क्या होगा अगर तुम्हारे अंदर दीवारों के आर पार जाने की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक कैशा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए के एक कमरे में रहता था और उसकी ऑनर उसे काफी बार किराया देने को कह चुकी थी। उसे अपने अंकल से भी जादू ठीक से ना दिखाने पर गालियां पड़ती रहती थी और ओवरऑल उसकी जिंदगी बेकार चल रही थी। एक रात शो के बाद उसने एलिसिया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसकी खूबसूरती देखकर वो उसे देखता ही रह गया, लेकिन उसके अंकल ने उसे डांट कर बाहर निकाल दिया। इसके बाद एलिसिया ने कैशा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिसिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका नाइट शो देखने के लिए आ गई। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर कैशा का दिल टूट गया, तो जादू में उसका ध्यान लगा ही नहीं और पूरा शो खराब हो गया। फिर उसके अंकल ने एलिसिया को बॉडी काटने वाला जादू दिखाने के लिए स्टेज पर बुलाया, लेकिन उसकी बजाय उसका बॉयफ्रेंड स्टेज पर आ गया। उसे देखकर तो कैशा का खून खोल रहा था। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को असल में काटने वाला था, लेकिन उसके अंकल ने उसे जादू से बचा लिया। इसके बाद अंकल ने उसकी एक खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन कैशा को उसकी कोई परवाह नहीं थी कि वो एलिसिया का बॉयफ्रेंड है। वो तो बस उसे हटाने के लिए लग गया। उसे ये लगता था कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसिया जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत तो उसकी थी नहीं। इसके बाद उसने खामोशी से एलिसिया और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में तो बेहद सिक्योरिटी टाइट थी। कैशा थक हार कर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। अचानक कहीं से एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। उसने कैशा से $20 उधार मांग लिए और इसके बदले उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया। कैशा बहुत सैड था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि भिखारी उसको क्या कह रहा है। उसने उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक से गायब हो गया। कैशा हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद अगले दिन उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस काम पर बुला लिया, क्योंकि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था। कैशा नींद में ही था। इसने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा है। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला। तब जाकर कैशा को याद आया कि आखिर पिछली रात हुआ क्या था, और वो दरवाजे के अंदर घुसकर हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब एक ख्वाब है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट न आई। अब ये साबित हो चुका था कि उसे दरवाजे दीवारों से आर पार होने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो स्पेस में जाना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता था कि कैशा अंदर कैसे आया था, लेकिन कैशा के सर पर तो एलिसिया सवार थी। इसने अपनी पावर से ऊपर जाने का फैसला किया। वहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं भूतों से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उनसे एलिसिया का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया, जिसे देखकर उनमें से एक आदमी तो बेहोश ही हो गया। इसके बाद वो एलिसिया के घर पहुंच गया, जहां उसका रोमांस उसके बॉयफ्रेंड से चल रहा था। कैशा ने बाहर से अजीब अजीब आवाजें निकालकर उनको परेशान करने की कोशिश की। जब इससे भी बात ना बनी तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर एलिसिया के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो पावर्स मिलने के बाद बैंक गया था। उसने काफी सारे पैसे निकाल लिए थे। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी भी बाय कर ली थी और ऐश की जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी पावर्स का यूज करके पुलिस वाले के जूतों के तस्मे बांध दिए और उसे धोखा देकर वहां से भाग गया। शाम को बैंक वाले उसके घर पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही एक कागज पर अपना नाम और पता लिखकर बैंक में छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने पर पकड़ने आए थे। तभी घर की मालकन वहां पर आ गई। उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वजह से अब गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो तो सुनने के लिए कुछ राजी ही ना थी। इसने गैस जला दी तो तभी घर में एक जबरदस्त धमाका हुआ। अगर कैशा अपनी पावर्स का यूज करके उनको ना बचाता तो वो सब जलकर राख हो चुके होते। इसके बाद कैशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब कैशा की बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मजे लूटने की बारी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सॉक्स निकाली वो एक ही झटके में बिल्डिंग से नीचे जा गिरा, क्योंकि कैशा ने धमाके में उन बैंकर्स की जान भी बचाई थी। इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस में बचा लिया और आखिर इसकी तमाम प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिसिया से मिलने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से जगा रही थी। कैशा ने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया कि एलिसिया को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, और वो उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया। भिखारी ने उसे पावर्स अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन लड़की पटाना भी तो एक अच्छा काम है। तो उसने एलिसिया की फेवरेट गाड़ी बाय कर ली और हाथों में फूल लिए एलिसिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा। इसके आते ही कैशा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिसिया को ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो कैशा की बात को अनसुना करके उसकी गाड़ी में बैठ गई और उसके बॉस ने उसे
उसे लेट आने पर डांटा और कैशा ने तभी ये सब देख लिया। लेकिन जब अलीसिया के बॉस की नजर कैशा पर पड़ी तो वो डर के मारे घुटनों पर बैठ गया। कैशा की वजह से अलीसिया को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कवर करने का मौका मिल गया। अलीसिया ने कैशा को $200 देकर जल्द से वहां पहुंचाने को कहा। वो तो मीडिया कार्ड दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन कैशा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। लेकिन उसे भला कौन रोक सकता था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दीवारों के आर पार चला गया और वो अंदर जाकर अलीसिया का पीछा करने लगा। अलीसिया अंदर जाकर आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी मिली और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। वो खुशी के मारे पागल हो गई थी और खुशी में कैशा को किस भी कर डाली। कैशा को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका यूं अचानक से किस करना कैशा को हजम नहीं हो रहा था। उसे अलीसिया के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब दिखाई देने लग गए, लेकिन अलीसिया ने एकदम में ही उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। उसने कहा कि उसे कैशा में कोई इंटरेस्ट नहीं। उस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया, लेकिन अलीसिया के मना करने के बावजूद कैशा ने उसका पीछा न छोड़ा और उसके करीब आने के चक्कर में वो इसके ऑफिस में आन पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो छुपकर अलीसिया को किस करना चाहता था, लेकिन अचानक वहां कोई दूसरा आदमी आ गया और कैशा का निशाना चूक गया। कैशा की वजह से अलीसिया के बॉस ने उसे एडिटर इन चीफ की पोजीशन की ऑफर कर दी। इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में अलीसिया ने बताया था कि एक दिन उसके आर्टिकल पूरी दुनिया पढ़ेगी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी अलीसिया उससे इम्प्रेस नहीं हुई और अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी। इससे कैशा का दिल और भी टूट गया और वो टूटा आशिक बनकर उस बीमार बच्चे के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगा। उसे पता चला कि उस बच्चे की माँ बच्चे का स्पेस में जाने का ड्रीम पूरा करने के लिए $1.5 लाख जमा कर रही है। कैशा ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अलीसिया के कमरे में जा पहुंचा। अलीसिया और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो रहे थे। अलीसिया ने उसे दीवार में से गुजरते देखा तो उसे लगा कि वो ख्वाब देख रही है। कैशा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो एक ट्रेन की छत पर कूदकर अंदर आ गए और दोनों ने यूं ही मस्ती करते हुए रात गुजार दी। वो अब भी उससे प्यार व्यार नहीं करती थी और अब कैशा भी गुस्से में आ गया और सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को इस लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया और उसके बाद बॉयफ्रेंड ने मार मार कर कैशा की चटनी बना दी। उसने फिर भी अलीसिया का पीछा ना छोड़ा और उसके करीब जाने का मौका ढूंढने लगा। वो उसकी खूबसूरती पर मरता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे का समझना जरूरी होता है। लेकिन कैशा उसके प्यार में अंधा हो चुका था। एक दिन तो अलीसिया के चक्रों में एक लंबी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। दरअसल वो बहुत सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज करके उस पर हाँ करने का दबाव डालना चाहता था, लेकिन इस बेवकूफी में वो खिड़की से नीचे गिर गया। अगर उसके पास उस बेकारी की दी हुई पावर्स ना होती तो वो तो अब तक गार्ड को प्यारा हो चुका होता। उसे गिरता देखकर अलीसिया डर के मारे बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कैशा को डर था कि गिरने की वजह से उसके दिमाग पर कोई असर न पड़ गया हो, इसलिए वो अपना सिस्टम चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया। तभी उसे वहां बीमार बच्चा मिला जिससे वो बातें किया करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल गिर चुके थे। उसने बताया कि उसे इलाज के लिए $1 लाख चाहिए और अब तक उसके पास सिर्फ $50 ही इकट्ठे हुए थे। इसकी परेशानी समझकर कैशा को एहसास हुआ कि उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल लड़कियां पटाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। इसके बाद उसका दिल मोम हो गया और उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दे दिए। अलीसिया को जब इस बारे में पता चला तो वो बेहद खुश हुई। इसके लिए लड़के का खूबसूरत या अमीर होना जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल का अच्छा हो। कैशा की अच्छाई से इम्प्रेस होकर वो जल्दी से उसको मिलने पहुंची। तब तक उस बेकारी ने कैशा की सुपर पावर्स भी वापस ले ली थी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी डिजायर पूरी हो चुकी थी। अब अलीसिया उसको चाहने लगी थी। इसके बाद वो बेकारी किसी और को ढूंढने लगा जिससे वो $20 उधार ले सके। और दोस्तों, क्या तुमने किसी को दिल से चाहा है और अगर हाँ तो तुम्हारा प्यार मुकम्मल हुआ या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।